इस साल आज़ादी को लेकर पूरे देश के लोग कई इलाकों से तिरंगे झंडे का सम्मान कर रहे हैं और एक उत्सव के रूप में इस आज़ादी को मना रहे हैं। हम इस मौके पर इस आज़ादी को पाने में अपना बलिदान देने वाले आज़ादी के दीवानों को नहीं भुला सकते। इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। हम आपको आज छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जयदेव सतपथी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन पर अंग्रेजों का कहर बहुत बरपा, लेकिन उन्होंने तिरंगा को झुकने नहीं दिया। महासमुंद जिले के तोसगांव के रहने वाले स्वर्गीय जयदेव सतपथी को कौन नहीं जानता। उनके द्वारा किए गए काम आज भी लोगों के जुबान पर है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जयदेव सतपथी के बेटे विद्याभूषण सतपथी बताते हैं कि 1980 से 1985 तक वे उनके बाबूजी यानी स्वर्गीय जयदेव सतपथी के साथ समाचार वाहक के रूप में उनके साथ में काम किया। इसके अलावा कई ऐसे काम हैं और विरोध करने के उनका जो तरीका है उसको लेकर आज भी स्वर्गीय जयदेव सतपथी याद किए जाते हैं। उनके बारे में और उनके सुपुत्र विद्याभूषण सतपथी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यानी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी उनके बेटे विद्याभूषण सतपथी के जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। पंडित जयदेव सतपथी अंग्रेजों के शासनकाल में राजकुमार कॉलेज में शिक्षकी पद पर पदस्थ थे। राजकुमार कॉलेज में जब जॉर्ज पंचम विजिट में आया तो सब कोट और टोप में थे, अकेले पंडित सतपथी धोती कुर्ता में थे। उनको एक दो उनके सहचर्य शिक्षक टोके भी, लेकिन सतपथी जी के दिमाग में तो विरोध करने का जुनून था और उन्हें मालूम था, विश्वास था कि अंग्रेज ये धोती कुर्ता देखकर जरूर कोई कमेंट्स करेगा। जॉर्ज पंचम राजकुमार कॉलेज रायपुर में आया तो उसके साथ बैठे और जब सब लोग कप में चाय पीने लगे तो पंडित जयदेव सतपथी बस्सी में चाय पीने लगे, प्लेट में। तो अंग्रेज को बड़ा अटपटा लगा और वो प्रिंसिपल को टोका कि ये कौन नॉनसेंस है। प्रिंसिपल भी बड़ा शर्मिंदगी महसूस किया और प्रिंसिपल कार्रवाई करने के लिए सतपथी जी को अलग कमरे में बुलाया। सतपथी जी दबंग आवाज में बोले कि आप मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि मैं 11 बजे रिजाइन कर चुका हूँ, इस्तीफा दे चुका हूँ। और ये प्रिंसिपल के टेबल में 11 बजे अपना इस्तीफा पत्र दे चुके थे। कहने का तात्पर्य अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए राजकुमार कॉलेज की सेवा इन्होंने छोड़ दी और अंग्रेज का विरोध किया। उसके पश्चात 1940-42 में जनपद शासन के समय ये शिक्षक बने आरंग में, लेकिन आरंग में भी ये 1942 में एक पदयात्रा प्रारंभ किए। शिक्षकी कार्य तो इन्हें शायद 1939-40 में ही प्राप्त हो गया था। 1942 में ये लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए, गांव के लोगों को गांव वालों से जोड़ने के लिए पदयात्रा प्रारंभ किया और लोगों को जागृत करते थे, अंग्रेज़ों की दुर्नीति के बारे में बताते थे। अंग्रेज उस समय मवेशी टैक्स लगाते थे, उस टैक्स के विरोध में लोगों को जागृत करते थे। ये सब बातें जब लक्ष्मी नारायण महंत और पंडित रविशंकर शुक्ल को लगी कि एक व्यक्ति सेवा में रहते हुए लोगों को जागृत करने के लिए पदयात्रा कर रहा है, तो फिर वे भी संपर्क किए। जयदेव सतपथी जी रायपुर गए। रायपुर में उत्थान पत्रिका एक क्रांतिकारी पत्रिका निकलती थी, जैसे कलकत्ता में हितकारिणी। उस समय संपूर्ण भारत में 2 पत्रिकाएं बड़ी क्रांतिकारी होती थीं, हितकारिणी और उत्थान। पंडित जयदेव सतपथी से रविशंकर शुक्ल साहित्य में इतना अधिक प्रभावित हुए कि वे उत्थान पत्रिका के सह संपादक बनाए, किंतु सतपथी संपादकीय कार्य पूरा करते थे। पंडित जयदेव सतपथी का यह जन जागरण अभियान अंग्रेजों को रास नहीं आया। पंडित जयदेव सतपथी को लगातार स्वतंत्रता संग्राम के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डालने लगे, वह नौकरी भी छूट गई। पंडित जयदेव सतपथी जब नागपुर जेल में थे
तो नागपुर जेल का एक वाकया बताते हैं कि पंडित सतपथी भगवत गीता में जेल के अंदर प्रवचन करते थे और युग निर्माण जो गायत्री परिवार हरिद्वार, जिसके संस्थापक, प्रवर्तक और मूल श्री राम आचार्य, तो श्री राम आचार्य रामायण में रामचरितमानस में प्रवचन करते थे। तो जब पंडित जयदेव सतपथी वहाँ पर अरबी की भाजी और लोहे की थाली में भोजन का विरोध किए और जेल के अंदर अंग्रेज कर्मचारियों के साथ उग्र रूप से मारपीट किए, तो पंडित जयदेव सतपथी को तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र किया गया। तो जब ये तिहाड़ जेल जा रहे थे तो श्री राम आचार्य से ये कान में कुछ बात किए। श्री राम आचार्य को अंग्रेज बुलाए और बोले कि तुमको ये क्या बोल कर गया, जेल में कौन सा उपद्रव करने के लिए सिखाया। श्री राम आचार्य बोले कि सराईपाली में जयदेव सतपथी एक विद्यालय चलाते हैं, तो उनके जाने के बाद विद्यालय के संचालन के लिए मुझे जवाबदारी सौंप कर गए हैं। ये 1939, 40, 41, 42 की बात है। श्री राम आचार्य युग निर्माण के गायत्री परिवार के जो संस्थापक प्रवर्तक हैं, वे सराईपाली में पंडित जयदेव सतपथी के अशासकीय प्राइवेट विद्यालय में शिक्षकी कार्य किए थे। तो पंडित जयदेव सतपथी अंग्रेजों का साहित्य के रूप में, सत्याग्रह के रूप में और उग्र रूप में भी उन्होंने बहुत विरोध किया।